हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और हाजिर हूँ मैं एक नई रीडिंग लेकर। देखिए, मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि जो भी मैं रीडिंग बनाऊँ आपको उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो। और मेरी बिल्कुल ये तमन्ना है कि जो भी ये रीडिंग है बिल्कुल आपके काम आए। और आपकी परिस्थिति में जो भी जिस भी बात को लेकर आप बेहद परेशान हैं, बहुत उलझे हुए हैं उस स्थिति में, तो यहाँ पर कैसे आप वहाँ से निकल सकते हैं। अब चाहे वो बात आपकी आर्थिक स्थिति की हो, धन को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, मैरिड लाइफ को लेकर हो, कोई भी समस्या आपके जीवन में अगर चल रही है तो उसका क्या उपाय हो सकता है। तो यहाँ पर मैं उसी बारे में बात करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने 5 फाइल रखी हैं और आपकी जो भी समस्या है ना, जिस भी कारण से आप बहुत ज़्यादा परेशान महसूस कर रहे हैं, तो उसका निजात क्या है, उसका हल क्या है, क्या समाधान है उस समस्या का। तो यहाँ पर क्या उपाय ऐसा हो कि आप उससे छुटकारा पा लें। यकीन मानिए कि छोटे छोटे उपाय जीवन में बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। बाकी तो आपके विश्वास की बात होती है। मैं यहाँ पर सिर्फ उपाय बता रही हूँ। देखिए, डॉक्टर सिर्फ दवाई देता है, बाकी खाना या ना खाना आपके ऊपर बात है। तो चलिए, यहाँ पर कोई भी एक स्टोन अपने लिए चुन लीजिए और आपके जीवन में इस समय आप जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो उसकी वजह क्या है और कैसे आप उससे बाहर निकलेंगे, उसके बारे में मैं यहाँ पर बात करने जा रही हूँ। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यकीन मानिए कि आपके बहुत काम आने वाली है। और ऐसे ही वीडियो मैं अधिकतर बनाती रहती हूँ। तो मेरी फैमिली जो भी मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा है, मैं चाहती हूँ आपके जीवन में सक्सेस मिले, आपको ग्रोथ मिले और काफ़ी तरक्की हो आपकी। और वाकई में आप अपने जीवन में जो भी संघर्ष से गुजर रहे हैं उनसे आपको राहत मिले। तो जो कुछ भी मैं आपके लिए कर सकती हूँ वो मैं आपके लिए यहाँ पर बताने जा रही हूँ, जिससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। और यकीन मानिए, मेरा पर्सनल अनुभव, काफ़ी चीज़ें ये मैं जो दूसरों को भी बताती हूँ, ये उपाय ये वाक़ई में काम करते हैं और दूसरों को भी बहुत राहत मिली है इससे। इसीलिए अब मैं ये यहाँ पर आप लोगों के लिए बता रही हूँ। तो पर्सनली आप मुझसे नहीं मिल सकते तो आप ये वीडियो जब भी देखेंगे तो ये आपके बहुत काम आएगी। तो मैं चाहती हूँ आपको ज़रूर इससे फ़ायदा हो और बिल्कुल होगा। आप जिस भी समस्या में हैं वहाँ से आप बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। तो एक स्टोन कोई भी चुनिए और उस उपाय को जानिए, उस बात को जानिए जिसके कारण से आप इतने परेशान हैं। क्या क्या दिक्कत है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। कोई भी एक स्टोन चुन लीजिए अपने लिए। तो यहाँ पर बात ये 1 2 3 4 5 फाइल हैं। जो स्टोन आपको अच्छा लग रहा है अपने लिए चुन लीजिए। और यकीन मानिए कि डिवाइन द्वारा आपको ये मैसेज मिल रहा है, क्योंकि वाकई में वो चाहते हैं कि आप जिस भी समस्या में हैं, जो भी परेशानी का कारण आपके लिए लाइफ में बना हुआ है, उससे आप बाहर निकल जाएं। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। नंबर 1 से शुरू करती हूँ। यहाँ पर येलो स्टोन अगर आपने चुना है तो क्या है आपके लिए इसमें मैसेज, क्या गाइडेंस है। यहाँ पर आया है डेथ का कार्ड। अब देखिए, डेथ का कार्ड आपके लिए आया है तो आप क्यों हैं, मैं इस बारे में बात कर रही हूँ, क्यों आप इतने परेशान हैं और कैसे आप यहाँ से निकल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा भ्रमित स्थिति के बारे में। काफ़ी लंबा समय ये हो गया है कि शायद आप रातों को सोए भी नहीं हैं। मानसिक रूप से काफ़ी परेशानी का अनुभव आप कर रहे हैं, मानसिक रूप से जिसे कहते हैं। और यहाँ पर लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा फंसे हैं और कभी ठीक चलती है, कभी नहीं चलती। ये कहीं ना कहीं लव लाइफ को लेकर भी आप परेशान हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपके लिए ये मैं बता रही हूँ जो समाधान। पहले तो यहाँ पर ये चीज़ सुनिए कि यहाँ पर क्यों हैं आप, परेशानी की वजह है क्या। तो अगर आप लव लाइफ में कहीं फंसे हैं वहाँ से बाहर निकल जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपका सिवाय टाइम वेस्ट के और कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस लव लाइफ से बाहर निकल जाएं। सिवाय कन्फ्यूज़न और भ्रमित के आपको ये कुछ नहीं देगी और आपका समय भी बहुत ज़ाया होगा। तो आपको अपना समय सही जगह पर लगाना चाहिए, अपने करियर पर लगाना चाहिए। अगर आपकी उम्र, अभी देखिए क्या उम्र है आपकी, अभी करियर बनाने की उम्र है, तो आपको सही दिशा में जाना चाहिए और बिल्कुल भी लव लाइफ के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये आपका समय जाया करेगी और इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, सिवाय आप मानसिक भ्रम में रहेंगे। तो ये तो है उनके लिए जो लव लाइफ में है। अब देखिए, हर कोई अब लव लाइफ को लेकर तो परेशान है नहीं। अब यहाँ पर मैं और वजह बताती हूँ आपकी सिचुएशन क्यों है इतनी ऐसी परेशानी की, जो भी आप परेशानी से जूझ रहे हैं। तो यहाँ पर है कर्मा फेस हो रहा है। जैसे प्रारब्ध होते हैं ना, तो प्रारब्ध हैं आपके कुछ ऐसे जो आपको ये सब महसूस कर रहे हैं आप। तो होती हैं कुछ अगली पिछले जन्म की बातें जो भी हैं। तो इस कारण परेशान रहता है आदमी, लेकिन हमें नहीं पता होता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, आप सुबह उठ के ज़रूर क्षमा याचना कीजिए कि अगर जाने अनजाने हमसे कोई भूल हुई है तो हमें माफ़ कर दीजिए। यकीन मानिए 3 दिन के बाद ही आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके जीवन में बेहतर परिणाम आपको मिलने लगेंगे। आप जिस भी समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो आर्थिक तंगी हो,
चाहे लव लाइफ हो, चाहे जो भी है आपकी स्थिति, आप उससे बाहर निकल जाएंगे। चाहे कैरियर हो, तो ये भ्रमित स्थिति है, मानसिक रूप से काफ़ी चिंतित है आप, तो आपको इस सिचुएशन से ये बाहर निकाल देगी। आपको ना गंगा जल जरूर पीना चाहिए। अगर आप हो सके तो गंगा नदी में आप ज़रूर स्नान कीजिए। अगर वाकई में आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। और वहाँ तक नहीं जा सकते तो आप गंगा जल पीजिए और अपने ऊपर छिड़क भी दीजिए, तो इससे आपको बहुत बहुत राहत मिलेगी। सुबह सूर्य दर्शन आपको ज़रूर करने चाहिए, इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर अगर सिर दर्द वगैरह आपको होता है, देखिए आप पर कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जी जो रहती है ना, उस वो भी हावी हो सकती है। तो अगर आप नॉन वेज या शराब वगैरह पीते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो उसका भी आप पर बहुत असर होगा। इसलिए आपको वो छोड़ देनी चाहिए, आपको ऐसा कुछ नहीं खाना चाहिए। तो ये सब उपाय मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी पूर्वज जो कोई भी इंसान जो अब इस दुनिया में नहीं है, आप बहुत ज़्यादा अधिक उसे याद कर रहे हैं, तो उसे भी याद इतना मत कीजिए, क्योंकि बार बार आप दुखी होकर उन्हें याद करते हैं और उनकी एनर्जी फिर इस तरह, देखिए कहते हैं ना आत्मा अमर होती है, कभी मरती नहीं है ना। तो आप उनकी एनर्जी को, क्योंकि आत्मा आगे की यात्रा कर रही होती है, आप उन्हें रोकते हैं बार बार याद करके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी बीती पुरानी बातें आपको नहीं याद करनी है। जो भी आपके ऐसे दुख भरे एक्सपीरियंस थे जो अच्छे नहीं थे, जो आपको दुख पहुंचाते हैं, तो इस बारे में भी घर में बिल्कुल बात नहीं करनी है। क्योंकि आपके घर में कहीं ना कहीं अगर कलेश वगैरह ज़्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा, तो ये भी इसका रीज़न हो सकता है। आप अपने घर में धूनी ज़रूर करें, कपूर ज़रूर जलाएं। तो इससे भी आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा वगैरह ज़्यादा होता है, कलेश होता है बहुत ज़्यादा, तो आपको अपने घर में कपूर जलाना चाहिए, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। तो ये मंगल और शनिवार के दिन आपको अपने घर में धूनी ज़रूर करनी चाहिए। धूप में गूगल होता है ना, गूगल भी आप ज़रूर जलाएं, उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो ये कुछ उपाय मैंने बताए हैं जो काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे, आप इन्हें कर सकते हैं। और 21 दिन की क्षमा याचना आप ज़रूर कीजिए। इससे आपके, देखिए ऐसा होता है ना कि हमें भी नहीं पता होता कि कब किसी का दिल हमने दुखा दिया, जाने अनजाने हो जाता है कई चीज़ें। कई बार हमारी इंटेंशन नहीं होती, लेकिन अगले इंसान को पता नहीं क्या बात बुरी लग जाए। तो चलिए, हम नहीं जानते हैं कुछ भी, तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम क्षमा याचना कर सकते हैं डिवाइन का, जिसे भी आप मानते हैं जिसे भी आप मानते हैं उनका ध्यान कीजिए, अपने आराध्य का, और फिर क्षमा याचना कीजिए। सुबह उठकर सूर्य दर्शन आपको जरूर करनी है। तो ये इतने से उपाय आपके जीवन को बदल देंगे। बात करते हैं नंबर 2, जिन्होंने चुना है ये स्टोन अपने लिए। तो यहाँ पर आई है डेविल एनर्जी। तो डेविल एनर्जी किस चीज़ को दिखा रही है? भ्रमित बहुत ज़्यादा हैं आप, कंफ्यूज हैं, और कहीं ना कहीं किसी एक ही इंसान की सोचों में आप हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है किसी को आपका, और आपको किसी का बहुत ज़्यादा कंटिन्यू आप किसी के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, लव लाइफ में अगर आप फंसे हैं तो यहाँ पर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए एक टॉक्सिक एनर्जी है, यहाँ पर कार्मिक सिचुएशन है। आप जिस भी इंसान से डील कर रहे हैं ना, ये कार्मिक है, और आप इसमें बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं। आपको यहाँ से बिल्कुल निकल जाना चाहिए। चाहे आप, देखिए इस एनर्जी को रोक दीजिए, ज़्यादा मत सोचिए इनके बारे में, और जितना हो सके, क्योंकि यहाँ पर सिवाय परेशानी के और कुछ भी नहीं है। तो जिस इंसान से भी आप जुड़े हैं, इस इंसान से आप बाहर निकल जाएं। अगर ये आपकी लव लाइफ के बारे में है, जो लोग लव लाइफ में हैं, ठीक है, और जो नहीं है उनके बारे में ये बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या जो भी है, जो भी स्थिति है आपकी लव लाइफ की, है ना, तो वहाँ से आपको निकल जाना चाहिए बाहर, क्योंकि सिवाय टॉक्सिक एनर्जी के यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और आपको कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। अगर आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ करते हैं रात को सोते समय, तो इससे भी आप पर काफ़ी असर पड़ेगा। कोई भी नॉनवेज वगैरह, नशा वगैरह अगर आप करते हैं, और तो आपको छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना है। नॉनवेज नहीं खाना है, और नशा बिल्कुल नहीं करना है किसी भी चीज़ का। जो लोग करते हैं उनके लिए है ये। तो ये मैं देखिए हर तरह से बता रही हूँ, हर वर्ग के लिए बता रही हूँ। आप पर जो फिट बैठती है बात, आप वो कीजिए, है ना। तो ये चीज़ आप समझिए इस बात को। तो और यहाँ पर पितरों का अगर बहुत ज़्यादा, जो इस दुनिया में नहीं है, बार बार उनका आह्वान करते हैं, बार बार उनका नाम लेते हैं, तो ये भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। इससे घर में लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं होता। तो ये कई चीज़ें यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर वास्तु दोष भी हो सकता है कि आपके पूर्वजों की जो तस्वीरें हैं वो सही डायरेक्शन में नहीं लगी हैं, उन्हें ठीक से लगाएं, उनका सम्मान कीजिए। तो ठीक डायरेक्शन में लगाने की उन्हें ज़रूरत है। यहाँ पर टॉक्सिक एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। अपनी नज़र आपको ज़रूर उतारनी चाहिए, नज़र उतरवा लीजिए। आपकी मंगल या शनिवार के दिन अपनी नज़र उतरवा लीजिए। बहुत ही छोटे छोटे उपाय होते हैं, आप देख सकते हैं कहीं भी। और अपनी एनर्जी को क्लीन करने की यहाँ पर ज़रूरत है। गंगा जल आप ज़रूर पीजिए, और इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। बुधवार के दिन आप ये कार्य कीजिए, गंगा जल पीजिए, और अपने ऊपर भी आपको छिड़कना चाहिए। नहाते समय आप एक ढक्कन उसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा गंगा जल पानी में मिला सकते हैं, उससे भी आपको
बहुत राहत मिलेगी। तो आप जिस भी समस्या से जूझ रहे हैं तो यहाँ पर आप उससे बाहर निकल जाएंगे। ये छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन इसका बहुत बड़ा असर आप पर होगा। यकीन मानिए अभी आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रखी है, आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा नष्ट कर रहे हैं आप किसी भी चीज़ के पीछे। कोई लत आपने ऐसे पकड़ ली है जिसे आप छोड़ नहीं रहे हैं। अब आप देखिए कि आपको क्या छोड़ने की ज़रूरत है। तो देखिए कुछ भी लत हो सकती है किसी की, ये नहीं कि कोई बड़ी भयंकरी लत, कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी होती है ना। मान लीजिए घंटों कोई फ़ोन नहीं देख रहा है तो ये भी एक लत होती है, अपना टाइम वेस्ट होता है, पता नहीं चलता। कुछ भी चीज़ कहाँ समय जाया कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ खा रहे हैं लगातार, कोई भी ऐसी लत है जिसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर छोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप देखिए कि ऐसा क्या है जो कंटिन्यू आप कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। तो ये मतलब ये हावी हो रखी है कोई एनर्जी। तो सबसे पहले अपना ऑरा क्लीन कीजिए और बहुत ही देखिए कोई भी वस्त्र ऐसे ना पहने जो फटे से हों, कहीं पर भी ज़रा से ठीक से कपड़े वगैरह आपको पहनने चाहिए। पुराने कपड़े बिल्कुल ना पहने जो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। खासकर आपके जो अंडरगारमेंट्स हैं उन्हें वो फटे हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो अपने पहनावे पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। तो आपके जीवन में जो भी समस्या से आप जूझ रहे हैं ना, आप इससे बाहर निकल जाएंगे। ये छोटे से उपाय यकीन मानिए आपको बहुत राहत पहुँचाएंगे। तो इतने से उपाय करने हैं आपको, और जो भी आपकी सिचुएशन है आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और ये जो कार्मिक स्थिति है ये भी आपकी समाप्त हो जाएगी। अब ये आपके ऊपर है कि कब आपको इससे बाहर निकलना है ना। तो अब देखिए सोचे तो आपकी हैं, आपकी इच्छा है कि आप अपने मन को किन सोचों में डालते हैं। तो अपने सोचों पर ज़रूर ध्यान दीजिए। कहीं आप किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट तो नहीं है, रात दिन उसके बारे में सोच रहे हैं, अट्रैक्ट लस्ट है यहाँ पर। तो अपनी सोचों पर ज़रूर ध्यान दीजिए। तो अपने थॉट पर ज़रूर ध्यान दीजिए, है ना। आपकी तबीयत वगैरह भी ख़राब हो सकती है अगर आप अपने थॉट पर ध्यान नहीं देंगे। तो अपनी सोचों पर ध्यान दीजिए और इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकल जाएं जितनी जल्दी हो सके। बात करते हैं जिन्होंने ब्लैक स्टोन अपने लिए चुना है तो क्या है आपके लिए। तो यहाँ पर है, देखिए आप देख सकते हैं कैसे ये महिला फंसी है, अपने आप को आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप आपको लगता है कि आप अपनी परिस्थिति में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही ऐसी एनर्जी की बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो देखिए आपके लिए ये उपाय है। देखिए यहाँ पर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ज़्यादा मत सोचिए, और सोचनी है तो पॉजिटिव सोचिए, है ना। तो ये आपको करना है। और आप पर नज़र वगैरह भी हो सकती है, अपनी नज़र ज़रूर उतरवा लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं कोई अंधविश्वास की बातें नहीं करती, लेकिन एनर्जी तो होती है, तो कई बार हावी हो जाती है। जब आपके ग्रह नक्षत्र थोड़ा वीक चल रहे होते हैं तो आप पर इन चीज़ों का असर भी होता है। तो अपनी नज़र ज़रूर उतरा लीजिए। मंगल और शनिवार के दिन नज़र उतरवाइए अपनी। और आप पर कोई किसी ने शायद कुछ करवाया भी है, कुछ ऐसी स्थिति आपके साथ हो सकती है, ये नहीं कि हो ये पर हो सकती है ना। तो आपको करना क्या है, देखिए कभी भी किसी के घर में कोई भी वाइट चीज़ बिल्कुल ना खाए, किसी के सामने आप खाइए ही मत कुछ भी, मैं तो कहती हूँ। ठीक है, जितना हो सके बाहर खाना अवॉइड कीजिए किसी के घर में। और कोई सफ़ेद चीज़ देता है तो उसे मत खाइए आप। और आप जितना हो सके बहुत ज़्यादा बोलने से, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपनी बातें शेयर करते हो किसी से, अपनी परेशानियों के किसी भी चीज़ की, अपनी परेशानियों की बातें आप बहुत ज़्यादा दुखड़ा रोते हैं अपना, तो इसे रोक दीजिए, बिल्कुल मत कीजिए ऐसा। तो ये आपको नहीं करना है। तो ये हल्की मतलब देखिए बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी जहाँ आप ऐसे फंसे हैं, तो आपको अपनी बातें शेयर नहीं करनी है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आप जिस भी स्थिति में हैं, आपको लगता है बहुत बंधे हुए हैं, ऐसे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए परिस्थितियाँ इतनी भी बुरी नहीं है जितना आप सोचते हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा है ना। तो पॉजिटिव रहिए। अनुलोम विलोम आपको करना चाहिए सुबह उठकर। तो सुबह मॉर्निंग में उठिए और थोड़ा सा योगा वगैरह आप करेंगे तो आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। आपको शिव जी की उपासना करनी चाहिए जिससे आपको काफ़ी राहत फील होगी सोमवार के दिन। तो ये छोटा सा उपाय आपको बता रही हूँ मैं। सोमवार के दिन जल और गाय का कच्चा दूध होता है उसे मिलाकर आप शिवलिंग में चढ़ा सकते हैं। और सफ़ेद चावल जो कहीं से टूटे फूटे ना हो, तो सफ़ेद चावल चढ़ाएं, मतलब सफ़ेद कह रही हूँ, मतलब सफ़ेद चीज़ें आपको चढ़ानी चाहिए, जैसे चावल होते हैं, दूध और जल हो गया, सफ़ेद फूल हो गए, तो ये आप शिवलिंग में अर्पण कीजिए। तो आपकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे लव लाइफ, चाहे करियर, चाहे कुछ भी है, उससे आप बाहर निकल जाएंगे और बहुत जल्द निकल जाएंगे बाहर। इतना छोटा आपको उपाय है ये। बात करते हैं ऑरेंज स्टोन अगर आपने चुना है तो क्या है। आप यहाँ पर आया है मून की एनर्जी यहाँ पर है, जो कि आपके मन की उदासीनता को दिखा रही है। परेशान हैं आप काफ़ी, कई लोगों की बातों का असर आपके मन पर बहुत ज़्यादा होता है। देखिए आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे अगर आप लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दें। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मन की खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में बिल्कुल ना दें। किसी के अच्छा कहने से आप अच्छे नहीं हो जाते और बुरा कहने से आप बुरी नहीं हो जाते। आप तो जैसे हैं वैसे हैं ही। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर किसी और के कारण अपना मन दुखी करने की ज़रूरत नहीं है आपको।
यहाँ पर आपके लिए जो रेमेडी मैं बता रही हूँ, आप चाहे जिस भी कारण से परेशान हैं, आपके छुपे हुए शत्रु भी हो सकते हैं जो आपसे जेलस मतलब जलते हैं आपसे, तो आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। अगर देखिए, वो कहते हैं ना कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हज़ार, तो इस बात को फॉलो कीजिए और जीवन में अपने आगे बढ़िए। आपके लिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। आप मंगलवार के दिन, पहले तो आप रोज़ कर लीजिए, वरना मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। सुबह उठिए, नहा धोकर हनुमान चालीसा कीजिए, इससे आपको बहुत बहुत राहत फील होगी। और फिर देखना, देखिए 2-3 दिन में ही आपको इससे इतना अच्छा अनुभव आप करेंगे कि वाकई में इस चीज़ ने काम किया है। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसा परिवर्तन होता है। तो जो भी स्थिति है आपकी, जिस कारण भी आप परेशान हैं, आप उस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। और ज़्यादा लोगों के बारे में सोचना छोड़िए कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं। आप यहाँ लोगों को खुश करने के लिए नहीं है, आप वो कीजिए जो आपको सही लगता है। अपने इंट्यूशन की सुनिए और वो जो उपाय मैंने बताया है आप वो कीजिए। रेड स्टोन अगर आपने चुना है तो क्या है आपके लिए, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। ऐसा लगता है कि जैसे आपकी कोई विश हो सकती है जिसे आप चाहते हैं। अगर आप जो भी आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, ऐसी परिस्थिति में आप बहुत परेशान महसूस कर रहे हैं। अपने मन की व्यथा आप किसी से कह नहीं पाते। आपको देखिए, यहाँ पर आपके साथ एक बहुत अच्छी बात है कि आपकी जो भी परेशानी है, जो भी आपका दुख है ना, वो परमात्मा ने समझा है, चाहे कोई समझे या ना समझे। तो इसके ज़्यादा और क्या चाहिए। भगवान आपकी सुन रहा है, समझ रहा है आपकी भावनाओं को, तो और क्या चाहिए। आप ऐसी प्योर सोल हैं कि डिवाइन आपको समझ रही है, तो वो आपका साथ ज़रूर दे रही है और आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं वो बिल्कुल स्वीकार हो रही हैं। आपको ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। देखिए, आपके लिए ये उपाय है कि आप जिस भी धर्म के हैं अपने धर्म स्थल पर ज़रूर जाएँ। इसके बाद आप देखना आपके जीवन में कितना चेंज आएगा, बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। तो आपको अपने धर्म स्थल पर जाने की ज़रूरत है, फिर देखिए कितना चेंज आता है एकदम से। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो भी आपकी विश है ना, तो वो आपकी पूरी होगी। और जो भी विश है अपनी कहिए, वहाँ जाकर आपकी विश जरूर पूरी होगी। और आपकी जिस भी कारण आप परेशान हैं, दुख महसूस कर रहे हैं ना, तो भगवान आपकी सुन रहा है। तो आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ न्याय जरूर होगा। और यहाँ पर बस आध्यात्म से जुड़िए और डिवाइन पावर से जुड़ जाइए। जिस पर भी आपकी आस्था है उनका ध्यान कीजिए, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए। आपके जो भी मन की तकलीफ़ है, जो भी जीवन में है, जो भी परेशानी समस्याएं हैं, वो परमात्मा से कहिए। तो देखिए आपकी कैसे हल होती हैं। प्रार्थनाओं में बहुत ताकत होती है। देखिए, वाकई में ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है। प्रार्थनाओं में बहुत बहुत ताकत होती है। आपको कहीं भी किसी से कुछ भी अपनी बात कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ परमात्मा से कहिए। देखिए, पल भर में भी चमत्कार हो जाता है, स्थितियाँ कैसे बदल जाती हैं। आपको ज़्यादा तर्क करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा। भगवान के लिए, मतलब परमात्मा के लिए, तो पल भर में स्थिति ऐसा चेंज हो जाती है कि चमत्कार होते हैं, बिल्कुल आप ये पाएंगे। तो जितनी आपके आस्था विश्वास पक्का होता है, उतना ही आप देखेंगे कि डिवाइन काम कर रही है आपके लिए और चीज़ें आपके हक में हो रही हैं। तो आपको ज़्यादा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने धर्म स्थल पर जरूर जाएं, जो भी है। देखिए, अपने से मतलब मेरा ये होता है कि हर कोई अलग अलग धर्म का होता है। कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जो भी है, आप जिस भी धर्म के हैं, ये कहने का मतलब है मेरा। तो आप वहाँ पर ज़रूर जाएं। सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, हर इंसान अलग अलग जिसे भी मानता है ना, वही उनके आराध्य होते हैं। यहाँ पर इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, हर परमात्मा सब एक ही है, एक ही परमात्मा के अनेक रूप हैं। आप जिसे भी आप बसते हैं, जिसका ध्यान भी आपको आ रहा है, तो वही डिवाइन पावर आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है। आप अपनी इच्छा से नहीं चाहते हैं, वो खुद ही वो चाहती है कि आप उसके पास आए, ये होता है। तो आप भगवान को मानते हैं, तो परमात्मा को, डिवाइन को मानते हैं ना, तो ये आप नहीं कर रहे हैं, ये उनकी इच्छा से होता है। उनकी इच्छा के बिना आप उनका नाम भी नहीं ले सकते, इतना मानकर चलिए। तो बिल्कुल आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, ज़्यादा चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। खुश हो जाइए, परमात्मा आपकी पुकार सुन रहा है। थैंक यू सो मच।